नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका प्यारे इस चैनल वीपीपी सॉल्यूशंस वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस में। तो आज की जानकारी बहुत ही दिव्य है, जिसमें हम जानने वाले हैं घंटी के बारे में। घंटी जो है पूजा में सबसे बड़ा स्थान रखने वाला यंत्र है एक प्रकार से, क्योंकि घंटी के बिना हमारी पूजा पूरी नहीं हो पाती। घंटी से जो निकलने वाला स्वर है उसे ब्रह्मनाद का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म कहा जाता है उसको। तो बहुत अनेक देवता है, परंतु सर्वे से प्रथम जो है वहां पर भगवान गरुड़ जी का पूजन होता है, क्योंकि भगवान गरुड़ जी को घंटी के स्वरूप में पूजना सबसे दिव्य कहलाता है। क्यों? क्योंकि गरुड़ जी जब अपने पंख फैलाकर जब चलते हैं, उड़ते हैं, विचरण करते हैं, उस समय उन पंखों से जो वैदिक मंत्रों की ध्वनि निकलती है, और उन वैदिक मंत्रों के ध्वनि के कारण ही हम घंटी को बजाते हैं, जिससे हमें वैदिक मंत्र बोलने का पुण्य प्राप्त होता है। तो घंटी बजाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। घंटी के प्रकार हैं, यह अनेक प्रकार की घंटियां होती है, जिसमें सबसे पहले गरुड़ घंटी, जो घरों में और भगवान विष्णु जी के पूजन में, भगवान कृष्ण जी के पूजन में या विष्णु अवतार के जो भी पूजन है उसमें इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद नंदी घंटी, जहाँ पर नंदी जी का विराजमान होता है, जैसे गरुड़ जी विराजमान है वैसे नंदी होते हैं, वह शिवालयों में स्थापित घंटी होती है, और उस घंटी का पूजन करने से भगवान शिव की कृपा दृष्टि हमारे घर पर बनी रहती है। उसके बाद घड़ी घंटी, जो हमने मंदिरों में, स्कूल में देखी होगी। घड़ी घंटी जो एक लकड़ी के द्वारा ठोक कर बजाया जाता है, कांसे के मतलब थाली आकार की एक प्लेट होती है, उसको बजाते हैं और उसमें से जो नाद निकलता है वह भी घंटी का स्वरूप होता है, वह भी ब्रह्मनाद का स्वरूप होता है। उसके बाद घंटा, जो प्रवेश द्वारों में आपने देखा होगा, आप एक नगर से दूसरे नगर में जब निकलते तो घंटा लगा होता है, उसे घंटा कहा जाता है, और वो घंटा 5 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा कम से कम होता है, इसलिए उन्हें घंटा कहा जाता है। मित्रों, बहुत दिव्यता के साथ घंटी का हम पूजन करते हैं, भगवान घंटी की प्रार्थना करते हैं। भगवान घंटी की प्रार्थना है, वैनतेयाय विद्महे सुवर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ा प्रचोदयात्। तो यह सबसे सुंदर दिव्य प्रार्थना घंटी की मानी जाती है। घंटी के अंदर रहने वाले देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है सिर्फ गरुड़ जी के पूजन से। तो गरुड़ जी का पूजन करने मात्र से ही घंटी का हम पूजन कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको घंटी को सर्वप्रथम पूजना चाहिए। घंटी का पूजन करने से दिव्यता, आरोग्यता, ऐश्वर्यता सबकी प्राप्ति हो जाती है। और घंटी के सबसे दिव्य स्वरूप को गरुड़ जी का स्वरूप बताया जाता है। इसीलिए मित्रों, सबसे पहले घंटी का पूजन करें और घंटी के ब्रह्मनाद को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि वैदिक मंत्र हमें नहीं आते। कभी कभी इन अभावों में जो है हम सिर्फ और सिर्फ घंटी बजाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, भगवान के पूजन में होने वाली प्रत्येक क्रिया को हम घंटी बजाकर कर सकते हैं। मंत्रों का अभाव हमारे जीवन में है। अगर पंडित जी नहीं मिल रहे हैं तो आप घंटी बजाकर ही भगवान का पूजन कर सकते हैं। अगर आपको पंडित जी नहीं मिल रहे हैं, भोग लगाना नहीं आता, तो उससे हम तुलसी दल डालकर और घंटी बजाकर हम उस पूजन को पूरा कर सकते हैं। भगवान जो भी हमने भोग रखा हुआ उस भोग को स्वीकार करते हैं। इसलिए घंटी का बहुत दिव्य महत्व बताया गया है, क्योंकि घंटी बजाने मात्र से वैदिक मंत्रों का श्रवण का जो पुण्य है वो हमें प्राप्त होता है। इसलिए आप क्या करते हैं, जब कभी अभिषेक करते हो पंडित जी तो घंटी बजाते हैं। उसके बाद जब कभी वो आरती करते हैं तब भी घंटी बजाते हैं, क्योंकि हमारे पास कभी कभी मंत्रों का अभाव होता है। वैदिक मंत्रों का अभाव के कारण हम घंटी को बजाते हैं, और उससे हमारे वैदिक मंत्रों का अभाव खत्म हो जाता है और हमें पूजन करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो घंटी का सबसे बड़ा स्थान हमारे पूजन में है। तो कभी भी बिना घंटी के पूजन ना करें। घंटी जरूर हमारे घर पे होनी चाहिए, मंदिर में होनी चाहिए, शिवालयों में होनी चाहिए, हर जगह पर होनी चाहिए। तो मित्रों, ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वैदिक पूजा पाठ सॉल्यूशंस को और दबाइए बेल आइकॉन हमारी वीडियो